सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस है। 28 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्राणियों में या फिर जंतुओं में कह लीजिए, जंतुओं में पोषण कैसे होता है वो पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें प्राणियों के बारे में बताया हुआ बच्चे इस वर्कशीट में, तो आप समझ सकते हैं कि हम प्राणियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड दैट, और जंतु के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। देखिए इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पहले पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिंस इन द बकल कैविटी। इसमें बात करें स्टार्च की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तरह स्टार्च का जब हम पाचन करते हैं तो वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक, जबकि प्रोटीन का पाचन हमारे पेट से, मतलब हमारे स्टमक से, आमाशय से शुरू होता है। द बाइल सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द intestinal wall complete the digestion of all the components of food in the small intestine। ये क्या बता रहे हैं बच्चों, इसमें बताया जा रहा है, देखिए लीवर से क्या होता है, लीवर से मतलब यकृत से पित्त स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय से एक रस निकलता है, उसे हम अग्न्याशिक रस बोलते हैं या उसे स्राव भी बोलते हैं। और आगे पढ़ते हैं, देखिए जो छोटी आंत होती है इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टिनल वॉल होती है, हमारी छोटी आंत की जो दीवार होती है उसके द्वारा भी एक पाचक रस निकलता है। ठीक है, इन सब पाचक रसों की सहायता से क्या होता है, हमारे भोजन का पाचन होता है। द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जॉर्व्ड इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पचा हुआ भोजन छोटी आंत में रक्त वाहिकाओं द्वारा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 6 पॉइंट देखेंगे। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अवशोषित भाग होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है, मतलब स्थानांतरित कर दिया जाता है। वाटर एंड सम साल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर बात करें जल की और जो नमक वगैरह होता है उसकी, तो वो बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेजिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनस। अच्छा, बात करेंगे जो भोजन पच नहीं पाता, अपचित होता है, उसका अवशोषण किसके द्वारा होता है, उसका अवशोषण नहीं होता और उसे मल के रूप में गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। अब देखिए जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, चरने वाले जानवर, जैसे गाय, भैंस, हिरन आदि हो गए, इन्हें रूमिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। दे क्विकली इंजेस्ट स्वेलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन द रूमेन। वो क्या करते हैं, वो पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से कर लेते हैं और उन्हें निगल लेते हैं और उन्हें अपने रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड द एनिमल चूज इट पीसफुली। कुछ घंटे के बाद, कुछ समय के बाद भोजन दोबारा से उनके मुंह में चला जाता है और पशु उसे चबाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से होता है, उसके जो फॉल्स फीट होते हैं, उसके कृत्रिम पैर बोल लीजिए या उन्हें पादप बोला जाता है, उनकी सहायता से होता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, और इसका पाचन किसकी वजह से होता है, फूड वैक्यूल की वजह से, खाद्य धानी में होता है इसका पाचन। ठीक है, अमीबा में। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। यहाँ टेबल में ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फर्स्ट है, पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच सीक्रेट पाइल्स जूस। पाचन तंत्र का वह भाग जो पित्त रस को स्रावित करता है, उसे क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड हेयर, पाचन यहाँ पर पूरा हो जाता है, कहाँ पर पूरा हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ये सेकंड हो गया। थर्ड है फेसेस आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दिस पार्ट, तो इसमें क्या होता है, इस भाग के द्वारा जो मल होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, इसे बोलते हैं एनस, गुदा। ठीक है, अब लास्ट है ऑर्गेनेले इन विच अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, वह अंग जिसमें अमीबा अपना भोजन पचाता है उसे बोलते हैं फूड वैक्यूल, उसे बोलते हैं खाद्यदानी। तो ये हो गया 4। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, मार्क T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए T लगाना, गलत के लिए फॉल्स। तो पहला है डाइजेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च इन स्टमक, जो स्टार्च होता है उसका पाचन पेट से होता है, तो ये फॉल्स था, फॉल्स पे सर्कल कर लेंगे या फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज र्यूमिनेंट्स, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, हिरन, ये जुगाली करने वाले जंतु कहलाते हैं, र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं। ट्रू, ये बात सही है। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों द फॉल्स फीट इन अमीबा आर नोन एज स्यूडोपोडिया, जो फॉल्स फीट होते हैं कृत्रिम पाँव अमीबा में उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, या स्यूडोपोडिया के नाम से जाना जाता है। ट्रू, ये बात भी सही है, तो टी लिख देंगे। नेक्स्ट है पेनक्रियाज सीक्रेट बाइल्स, अग्नाशय पित्त का स्राव करता है, ये फॉल्स है, तो आप इसमें एफ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, इसमें एफ लिखना है, इसमें टी, इसमें टी, इसमें एफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।